श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 6ठा अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगा कर श्रवण कीजिए। अम्बरीश अध्याय 6 शशाद इतिहास मानदाता इक्ष्वाकु कुल सोबरी ऋषि विरास। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, राजा अम्बरीश के विरूप केतुमान और शंभु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विरूप का पुत्र वृषदश्व और इसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर के पुत्र व कन्या कुछ नहीं हुआ, अर्थात वह निसंतान था। जब इसने संतान के लिए महर्षि अंगिरा जी से प्रार्थना की, तब महर्षि अंगिरा जी ने उनकी भार्या में ब्रह्म तेज से युक्त कतई पुत्र उत्पन्न कर दिए। हे राजन, अंगिरा जी से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वे रथितर के क्षेत्र में उल्टा होने के कारण, यद्यपि रथितर गोत्री हुए थे तो भी अंगिरा जी के वीर्य से उनकी उत्पत्ति होने के कारण अंगिरा आंगिरस नाम से विख्यात हुए। अधिक करके इनके क्षेत्रोपेत ब्राह्मण होने पर रथितर की दूसरी संतान में मुख्य थे। हे राजन, मनु के 10 पुत्रों में वृषद्र और कवि संसार त्यागी हुए थे, इसलिए उनका वंश नहीं हुआ। करुषादि 7 पुत्रों का वंश प्रथम कहा गया है। इक्ष्वाकु का वंश बहुत बड़ा है, इसलिए पहले नहीं कहा। अब कहते हैं, छींके लेते हुए मनु की नासिका से इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। इन इक्ष्वाकु के सत्पुत्र हुए, उनमें विकुक्षी, निमि और दंडकादि श्रेष्ठ थे। इन सत्पुत्रों में 25 जन विंध्याचल और हिमालय पर्वत के मध्य में पूर्व की और आर्यावर्त के समुद्र तक एक एक मंडल के राजा हुए। इसी प्रकार पश्चिम में भी इनमें से 25 पुत्र एक एक मंडल के राजा हुए। परंतु मध्य स्थल में ज्येष्ठ 3 पुत्र और दक्षिण उत्तरादि भाग में अन्य पुत्रगण राज्य सिंहासन पर बैठे। एक दिन राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध करने के लिए विकुक्षी को निकट बुलाकर कहा, हे वत्स, शीघ्र में वन जाकर श्राद्ध के लिए पवित्र मांस लाओ। विकुक्षी बहुत अच्छा कह वन में चला गया और श्राद्ध के योग्य अनेक पशुओं को मारने लगा। इसके उपरांत जब विकुक्षी थक कर भूखा हो गया, तब इसने भूलकर मारे हुए पशुओं में से एक खरे खरगोश का मांस भूनकर खा लिया और फिर अवशिष्ट मांस लेकर पिता के निकट आया और सब उनको दे दिया। इक्ष्वाकु राजा ने उस मांस का श्राद्धोचित संस्कार करने के लिए कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि यह मांस दूषित हो गया, इसलिए श्राद्ध करने के योग्य नहीं है। जब महर्षि वशिष्ठ जी ने सब ब्यौरा भली भांति कह सुनाया, तब राजा ने अपने पुत्र के कर्म को जानकर उसको अपने देश से निकाल दिया, क्योंकि श्राद्ध के योग्य मांस का प्रथम भाग ग्रहण कर लेने से उसका सदाचार छूट गया था। इसके पीछे राजा इक्ष्वाकु वशिष्ठ जी के साथ ब्रह्म ज्ञान का विचार करने लगे। फिर राज्य भोग से विरागी हो गए और योग के द्वारा शरीर को छोड़ परम तत्व को प्राप्त हुए। जब पिता वन को चले गए, तब विकुक्षी अपने देश में आकर शशाद नाम से विख्यात हो पिता के राज्य को ग्रहण कर उसको पालने लगा। इस शशाद ने यज्ञों को करके भगवान वसुदेव जी की पूजा की। राजा ने शशा का मांस जो खा लिया था, इसलिए इसका नाम शशाद प्रसिद्ध हुआ। शशाद का पुत्र पुरंजय हुआ। यह पुत्र इंद्रवाहन नाम से भी विख्यात था और कोई इसको ककोत्स भी कहते हैं। जिन कर्मों के करने से इससे यह कई नाम हुए, हम उनको कहते हैं, तुम श्रवण करो। पहले समय में जब दानवों के साथ देवता लोगों का विश्व विनाशन संग्राम हो रहा था, उस समय देवताओं ने दैत्यों से पराजित हो इस वीर को अपना सहायक बनाया। इसने कहा कि जो इंद्र हमारे वाहन बने तो हम अवश्य दैत्यों का वध करेंगे। यह कहकर इन्होंने इंद्र को अपना वाहन बनाया था। पहले तो इंद्र लाज के मारे इस बात को नहीं माना, फिर विश्वात्मा देव विष्णु के कहने से पुरंजय का वाहन होने के लिए महावृषभ हुए। जब इस प्रकार से इंद्रवाहन हुए, तब इन पुरंजय का नाम इंद्रवाह हुआ। इसके पीछे राजा पुरंजय
बख्तर पहनकर दिव्य धनुष और बहुत सारे तीक्ष्ण बाण ग्रहण करके उस बेल की पीठ पर जा विराजे। यह देखकर देवता लोग उनकी पूजा करने लगे। फिर महात्मा पुरंजय ने परम पुरुष विष्णु जी के तेज से बढ़कर देवता लोगों के द्वारा पश्चिम दिशा से दैत्यों की पुरी को घेर लिया। इसके उपरांत इस पुरंजय के साथ दैत्य लोगों का घोर संग्राम हुआ। जो दैत्य संग्राम में इनके सम्मुख आया और सब कोई इस नरनाथ ने यमराज के भवन को भेज दिया। प्रलय काल की अग्नि के समान इन महाराज के उल्बण बाणों का उत्पात देख सब बचे बचाए दैत्य पाताल को भाग गए। दैत्यों के भागने पर इस राजर्षि स्त्रियों के समस्त धन और पुर जीत कर देवराज इंद्र को दे दिया। इन कार्यों के करने से इन महाराज का पुरंजय नाम हुआ। हे कुरुश्रेष्ठ राजा परीक्षित, इस पुरंजय का पुत्र अनेना था। इसका पुत्र पृथु, इससे विश्वगंधी ने जन्म ग्रहण किया। उसका पुत्र चंद्र और उसका पुत्र यूनाश्व हुआ। यूनाश्व का पुत्र शाश्वत हुआ, जिसने शाश्वतीपुरी बसाई। इस शाश्वत का पुत्र बृहदश्व, इसका पुत्र कुल्याश्व हुआ। इस महाबलवान राजा ने उत्तंक ऋषि का प्रिय कार्य करने को अपने 21 सहस्र पुत्रों को साथ ले धुंधु नामक असुर को मार डाला था। इसका नाम धुंधुमार हुआ, परंतु इसके समस्त पुत्र धुंधु की मुखाग्नि से भस्म हो गए। केवल 3 बचे थे, अर्थात दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। इन तीनों में दृढ़ाश्व का पुत्र हर्यश्व दृढ़ाश्व का पुत्र हर्यश्व और हर्यश्व का पुत्र निकुंभ हुआ। निकुंभ का पुत्र बहुलाश्व हुआ, उससे कृशाश्व उत्पन्न हुआ। इस कृशाश्व का पुत्र सेनजीत नामक हुआ। उसका पुत्र यूनाश्व हुआ और यूनाश्व संतान रहित था, इसलिए वन को चला गया। इसके 100 स्त्रियां थी। संतान के न होने से वन में जाकर यह अपनी सब भार्याओं के साथ शोकाकुल रहा करता था। यह देख वनवासी ऋषि लोगों ने राजा पर दया की और पुत्र के लिए सावधान हो उस राजा से इंद्रदेवती यज्ञ कराने लगे। हे राजन, अब आश्चर्य की बात सुनो। जबकि यज्ञ हो रही थी तभी यूनाश्व एक दिन रात्रि के समय प्यासा हो जल के लिए यज्ञशाला में गया। उस समय यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण सो रहे थे। तब राजा ने उस जल को उठाकर पी लिया, जो कि राजा की स्त्री को देने के लिए मंत्र से पढ़ कर रखा गया था। जब पुरोहित लोग जागे तो उन्होंने देखा कि कलश में जल नहीं है, इसलिए विस्मित होकर पूछा कि यह कर्म किसका है। पुत्र के उत्पन्न करने वाले जल को कौन पी गया। इसके उपरांत जब ज्ञान हुआ कि ईश्वर प्रेरित होकर राजा ने यह जल स्वयं पान कर लिया है, तब अहो भाग्य बड़ा बली है, पुरुष का बल किसी काम का नहीं है। वाक्य उच्चारण करते हुए ईश्वर को बारंबार नमस्कार करने लगे। इसके पीछे जब समय पूर्ण हो गया तब यूनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह देखकर ब्राह्मण लोग दुखित हो यह कहकर चिल्लाने लगे कि हाँ, यह कुमार दूध पीने को बहुत रो रहा है, वह अब क्या पिएगा। तब देवराज इंद्र वत्स रो मत मानधाता, अर्थात मुझे पान कर, यह कहा और अपनी अंगुली पीने को दी, इसलिए इसका नाम मानधाता हुआ। शंका राजा यूनाश्व ने अब आप उठकर चोर के तुल्य ब्राह्मणों को सोता देखकर यज्ञ का जल पी लिया। अनुचरों के होते हुए यह बालकों के समान कार्य राजा ने क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि पुष्कर जी में राजा यूनाश्व गंगा जी के राजा शांतनु के वीर्य से गर्भ देखकर बहुत हंसा, परंतु गंगा जी ने यूनाश्व के अपराध का कुछ ध्यान न किया और क्षमा किया, परंतु राजा के अपराध को भगवान ने क्षमा नहीं किया। इसलिए राजाओं में श्रेष्ठ जो यूनाश्व राजा था, उसको माया से मूर्ख बना दिया और वह जल पिलाकर उसको गर्भ धारण करा दिया कि जैसे तू गर्भ देखकर हंसा था, ऐसे ही तेरा गर्भ देखकर लोग हंसेंगे।
मांधाता के पिता युवनाश्व देव ब्राह्मणों के प्रसाद से मरे नहीं, वरन उन्होंने तप करके कुछ दिनों पीछे उसी स्थान में सिद्धि प्राप्त की। रावणादि चोरगण इस मांधाता के प्रताप से कंपायमान हो त्रस्त होते थे, इसलिए इंद्र ने मांधाता का दूसरा नाम त्रसदस्यु रखा था। इसके उपरांत युवनाश्व का पुत्र सम्राट हो भगवान वासुदेव के तेज से अकेला ही सप्तद्वीपों को पालता था। आत्मवान होकर भी अनेक अनेक दक्षिणा दे अनेक यज्ञ करने लगा। उसने यज्ञ रूपी सर्वदेवमय सर्वात्मक सब इंद्रियों से परे उन देवता की पूजा करने लगा कि द्रव्य मंत्र बलि यज्ञ यजमान ऋत्विक धर्मोपदेश और काल ये सब जिनके स्वरूप हैं। हे महाराज परीक्षित, जहाँ से सूर्य भगवान उदय होते हैं और जहाँ अस्त हुआ करते हैं, इतनी दूरी तक सब स्थान युवनाश्व के पुत्र मांधाता के क्षेत्र कहे जाते थे। इस राजा मांधाता के शशि बिंदु की पुत्री इंदुमती के गर्भ से पुरुकुत्स अम्बरीश और योगी मुचुकुंद ये 3 पुत्र हुए। इन 3 पुत्रों की 50 बहनें थी, अर्थात 3 पुत्रों के अतिरिक्त मांधाता के 50 कन्या हुई थी और वे सब सोबरी ऋषि को ब्याही गई। हे राजन, सोबरी यमुना के जल में बैठ तप कर रहे थे, तब उन्होंने मीनराज के मैथुन का आनंद देखा कि जिससे इनका भी विवाह करने में बड़ा भारी अनुराग हुआ। इसलिए तप करना छोड़ मांधाता के निकट जाकर अपनी स्त्री बनाने को एक कन्या मांगी। मांधाता ने इस ऋषिश्वर की प्रार्थना सुनकर कहा कि हमारी कन्या का स्वयंवर होगा। जो कन्या तुम्हें वरे उसको तुम लेना। यह सुनकर सोबरी ने मन में समझा कि हम जरा बुढ़ापा से जीर्ण हो गए हैं और हमारे केश श्वेत हो गए हैं। बड़ी अवस्था हो जाने से मस्तक कंपायमान होता है। इस पर भी हम तपस्वी हैं। यही सब जानकर राजा हमें कन्या देने को सम्मत न हुए। इन्होंने हमें स्त्रियों का कुप्यारा जान छल से हमको लौटा दिया। अच्छा, अब हम अपनी चेष्टा इसी बनाते हैं कि जिससे मनुष्य स्त्रियों की तो बात ही क्या, सुर सुंदरी भी देखकर चाहना कर बैठे। यह सोच विचार इस कार्य के करने को निश्चय किया। इसके उपरांत तप प्रभाव से इनका रूप वैसे ही हो गया जैसा कि इन्होंने सोचा था। एक समय राजपुत्री प्रतिहारी इनको राजकन्याओं के अंतःपुर में ले गई। इससे 50 कन्याओं ने इनको अपना पति बनाया। हे राजन, मांधाता की कन्याओं में प्रथम परस्पर बड़ा प्रेम था, परंतु सोबरी ऋषि से विवाह करने के लिए उनमें चित्त लगाकर उसकी सब परस्पर क्लेश करने लगी और बोली कि यह हमारे योग्य वर है, तुम्हारे योग्य नहीं है। बस इन ऋषि के लिए मन में बड़ा झगड़ा मचने लगा। तब सोबरी ऋषि बोले कि तुम सब ही हमसे विवाह कर लो। सोबरी ऋषि तप सामर्थ्य संपन्न थे। उनके कठिन तप प्रभाव से उसी समय प्रत्येक वन में अनमोल सामग्री प्रस्तुत हुई और अनेक प्रकार से वन उपवन शोभायमान होने लगे। सरोवरों में सुगंधित कुमुद कल्लार के वन फूल उठे। जितने गृह थे सब दास दासियों से भली भांति शोभायमान हो गए और सब कहीं भ्रमर गुंजार करने लगे। बंदियों ने मधुर स्वर से गाना आरंभ किया। वे ऋषि महामोल की शैया आसन बसन भूषण स्नान व उबटनादि से संपन्न हो सब गृह व उपवनादि में अपनी सब स्त्रियों सहित सदा विहार करने लगे। हे राजन, सोबरी का गृहस्थाश्रम देखकर 7 द्वीप पृथ्वी के राजा मांधाता जी अति विस्मित हो गए। उन्होंने अपने राज्य और संपत्ति का गर्व छोड़ दिया। सोबरी ऋषि इस प्रकार से गृहस्थाश्रम में रहकर भोग विलास के सुख भोगने लगे, परंतु तो भी उनको किसी प्रकार से तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि जिस प्रकार घी की बूंदें गिरने से अग्नि बढ़ती ही हैं, घटती नहीं। किसी समय ऋग्वेदाचार्य सोबरी ऋषि एकांत में बैठकर अपने आप की चिंता करने लगे। तब वह उस तपस्या की हानि को समझे जो उनको मत्स्य के संसर्ग से प्राप्त हुई थी। इसलिए अष्टाय पछताए कर आप बोले कि हाय, हम साधु चरित्रवत और तपस्वी थे, हमारा यह नाश तो देखो
देखो कि हमने जल में जलचर के संग में रहने से सदा का इकट्ठा किया तपस्या रत्न खो दिया। मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि दाम्पत्य धर्मवान पुरुषों का संग त्याग करे और इंद्रियों की अग्नि उत्पन्न करने को रोकना भी उनका आवश्यक कार्य है। अकेले निर्जन वन में भ्रमण करके अनंत परमेश्वर में चित्त लगाना उचित है। जो कहीं प्रसंग आ जाए तो ईश्वर के लिए केवल धर्मवान साधु का संग करना चाहिए। हम अकेले जल में तप कर रहे थे। वहाँ मत्स्य संसर्गवश भार्या ग्रहण करने की हमारी अभिलाषा हुई और एक के बदले 50 स्त्रियाँ मिली और एक एक स्त्री के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए कि जिससे सब 5000 हुए। तो भी हम इस लोक व परलोक के मनोरथ का अंत नहीं पाते, क्योंकि माया के गुण से मेरी मति हरी गई है। इसलिए मैं विषय में ही पुरुषार्थ समझता हूँ। हे राजन, जब सोबरी इस प्रकार गृहस्थाश्रम में वास करते करते विरक्त हुए, तब संग छोड़ने को वानप्रस्थ धर्म धारण कर वन को चले गए। उनकी पति परायणा सब स्त्रियां उनके संग संग चली। आत्मज्ञान के जानने वाले मुनि जिससे परमात्मा मिल जाए ऐसी तीक्ष्ण तपस्या करके तीनों अग्नियों के साथ आत्मा को परमात्मा में मिला दिए। व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि हे कुरुकुल भूषण, अपने पति की ऐसी आध्यात्मिक गति अर्थात पर ब्रह्म में लीन होते देख उनकी सब स्त्रियां सत्य के प्रभाव से उन्हीं के संग गई। जैसे अग्नि के शांत हो जाने पर उसकी लपट उसके संग ही बुझ जाती हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषा टीकायाम षष्ठो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री गणपति जी महाराज की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बजरंग बली की जय।